हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब आज के सेशन में अगर आप देखोगे ना, तो आईआरएफसी का शेयर 2.31% आपको ऊपर देखने को मिला। 106 रुपये पर क्लोजिंग आपको देखने को मिला है। और ध्यान से अगर आप एक चीज़ को नोटिस करोगे, पिछले 5 दिनों में शेयर 3% ऊपर है, ये देख सकते हो। और पिछले एक महीने के अंदर अगर आप देखोगे तो शेयर आपको ऑलमोस्ट 19% ऊपर देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर 87 रुपीज़ से शेयर सीधा भी आपको 106 रुपये पर देखने को मिला है। यानी जो सबसे वीक प्राइस था, जो कि 52 वीक लो भी है, 52 वीक लो अगर आप देखोगे 87 का है, तो 52 वीक लो से शेयर अभी तक यहाँ पर 21%, 21 नहीं 21.5% ऊपर आ चुका है। अब क्या होंगे नेक्स्ट टारगेट, उसके ऊपर बात करेंगे। क्वार्टर 4 के आंकड़ों के ऊपर बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आ सकता है, उसकी डेट क्या हो सकती है। साथ में बात करेंगे कि रेवेन्यू कितना हो सकता है, प्रॉफिट कितना हो सकता है। और एक इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ आईआरएफसी का। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, ये डेटा हमें प्रोवाइड किया है यूनिवेस्ट ने। इसको टारगेट भी मैं आपको बताऊंगा कि 12 महीने का टारगेट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, 52 वीक हाई है 230 रुपये का। 52 वीक लो का डेटा थोड़ा गलत है, ये अपडेटेड डेटा मैं आपको दे देता हूँ, 87 रुपीज़। ओके, ये थोड़ा गलत है, इसको हटा देते हैं। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26 का रेवेन्यू एस्टीमेट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एस्टीमेट, एस्टीमेट है यानी कंफर्म नहीं है, एस्टीमेट है। एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि अगर 8% का ग्रोथ आता है ना, अगर 8% का ग्रोथ आता है तो रेवेन्यू आएगा 7,200 करोड़ रुपए का। और अगर 10% का ग्रोथ आता है रेवेन्यू के अंदर, तो रेवेन्यू आ सकता है 7,800 करोड़ का। और दोस्तों अगर यहाँ पर सिर्फ आप कह सकते हो कि 6% का ग्रोथ भी आ गया ना, तो 7,000 करोड़ का रेवेन्यू कहीं नहीं गया इस क्वार्टर में। यह है क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पर पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 6,661 करोड़। तो अगर यहाँ पर 7,000 करोड़ का रेवेन्यू भी आता है, तो ग्रोथ आपको 6% का तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करूँ 6,723, तो यहाँ पर 5-5.5% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा अगर 7,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है। तो अगर 7,200 7,800 करोड़ का रेवेन्यू आता है, तो मार्केट के लिए ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर होगा। अगर 7,800 करोड़ का रेवेन्यू आता है, तो मार्केट को अगर सरप्राइज मिलेगा, तो शेयर को आपको पता ही है कि शेयर फ्री ऊपर जा सकता है। शेयर में लगातार आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अगर 7,800 करोड़ का कहीं पर रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट कर दिया क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर, तो ये एक दोस्तों एस्टीमेट डेटा है, कंफर्मेशन कुछ नहीं है। कंफर्मेशन आपको कब पता चलेगी मैं आपको बता देता हूँ। कंफर्मेशन देखिए पता चल सकती है, वैसे तो रिजल्ट का जो डेट एस्टीमेट है वो है मई 2026 यानी फर्स्ट वीक में। लेकिन दोस्तों पिछली बार जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था 2025 में, वो आया था आई थिंक 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल को यहाँ पर रिजल्ट आया था। तो मुझे लगता है कि अप्रैल के लास्ट वीक में 28 तारीख 29 तारीख 30 तारीख को रिजल्ट आ सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार भी 28 अप्रैल को रिजल्ट आया था। लेकिन देखते हैं, अगर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में नहीं आता तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपको कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मार्जिन और की मैट्रिक की बात करूँ तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 1.4 से 1.6% तक का आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ, यानी टैक्स पे करने के बाद कितना प्रॉफिट है, तो एस्टीमेट है कि लगभग 1650 करोड़ से लेकर 1850 करोड़ तक का प्रॉफिट आ सकता है। इसका मतलब क्या है, नीचे आएंगे, ये देखिए 1650 करोड़ का अगर प्रॉफिट आता है तो कोई, मैं इतना खुश नहीं होऊंगा, मैं निराश होऊंगा रिजल्ट से। अगर 1850 करोड़ का प्रॉफिट करती है कंपनी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर एक सेंटीमेंट्स पॉजिटिव जागेगा इन्वेस्टर्स के कि भाई ये कंपनी कुछ अच्छा काम कर रही है बैकग्राउंड में। तो मुझे लगता है कि रेवेन्यू आना चाहिए यहाँ पर मिनिमम टू मिनिमम
7,200 करोड़ का मिनिमम रेवेन्यू करना चाहिए कंपनी को। अगर 7,800 करोड़ का कंपनी करती है रेवेन्यू तो बहुत अच्छी बात है। और प्रॉफिट मुझे लगता है कि करना चाहिए कंपनी को 1850 करोड़ के आसपास, मिनिमम इतना करना ही चाहिए। इससे क्या होगा पता है? इससे एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ आ जाएगा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ आएगा। क्योंकि पिछली बार अगर आप देखोगे ना, मार्च 2025 ये रहा, 1682 करोड़ का प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर कंपनी इतना प्रॉफिट कर लेती है 1850 करोड़ का, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ आएगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगा कंपनी के रिजल्ट के अंदर। फिर उसके बाद क्या होगा? एक अच्छा रिएक्शन मार्केट के अंदर आएगा आईआरएफसी को लेकर, सेंटीमेंट्स इंप्रूव होंगे, टारगेट प्राइस ऊपर चला जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। और भी बहुत सारे की मैट्रिक्स हैं जो हमें फोकस करने चाहिए। बजट तो कंपनी के साथ में ही था, बजट अच्छा था। उसके बाद 5 ऐसे की ग्रोथ फैक्टर है जो यहाँ पर आपको वॉच आउट करने चाहिए। सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ का मोमेंटम, रेवेन्यू अच्छा आता है डेफिनेटली अच्छी बात होगी। और एक है दोस्तों, अर्निंग का ट्रेजेक्ट्री कहाँ है। तो अगर कंपनी 1850 करोड़ का प्रॉफिट करती है तो शेयर को री रेटिंग मिल सकती है। उसके बाद एबिटा मार्जिन क्या होगा? एबिटा मार्जिन दोस्तों यही है कि भाई री रेट हो सकता है, पोटेंशियल है। वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी अच्छी है, ऑर्डर बुक अच्छा है कंपनी का, और कैपेक्स और फ्री कैश फ्लो वो भी आपको बेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे रिस्की फैक्टर भी है, जैसे यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ, ये थोड़ा सा एक स्लाइटली फैक्टर है जो थोड़ा रिस्की है। एफआई का सेलिंग प्रेशर है, रॉ मटेरियल कॉस्ट वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिल रहा है मार्केट में, कंपटीशन काफ़ी इंटेंसिफाइव है, और ऑर्डर बुक और गाइडेंस का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एग्जीक्यूशन कंपनी किस लेवल पे कर रही है वो भी देखना पड़ता है। अब देखिए Q4 के रिजल्ट को लेकर टारगेट भी है 12 महीने का। जैसे मैं आपको बता दूं, MOFSL, अब ये ब्रोकरेज का मुझे फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन इसने बाय का रेटिंग दिया विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 206। फाइनेंशियल ईयर 27 अर्निंग रिकवरी का इन्होंने री रेट किया है, यानी 206 जा सकता है। यस सिक्योरिटीज बाय का टारगेट 213 रुपये का टारगेट दिया है। कितने का? 213 रुपये का। क्वालिटी एग्जीक्यूशन, एक्यूमुलेट ऑन डिप्स, यानी डिप्स पे अगर मिले तो एक्यूमुलेट हम लोग कर सकते हैं। कोटक ने क्या कहा? कोटक ने कहा ऐड करो, 201 का टारगेट है। मॉनिटर Q4 रिजल्ट, यानी Q4 रिजल्ट को देखो और एस्टीमेट क्लोजली, यानी जो एस्टीमेट मैंने आपको बताए हैं उनको क्लोजली फॉलो करो। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मैं आपको एक इनसाइडर ट्रेडिंग का डेटा बताता हूँ। ये इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं है, बट आता है इनसाइडर ट्रेडिंग में, क्योंकि प्रमोटर ने डिस्पोज किया था 2 मार्च को। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2% क्वांटिटी, 2,24,00,000 शेयर डिस्पोज किए। उसके बाद दोबारा से 2,24,00,000 शेयर डिस्पोज किए, यानी 2% क्वांटिटी को सेल आउट किया है, वो भी OFS के थ्रू। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि IRFC का जो प्रॉफिट होगा, क्या वो 1850 करोड़ का नेट प्रॉफिट होगा? क्या वो 7,800 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी करेगी? कमेंट सेक्शन में यस या नो आप टाइप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।